हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से देख सकते हैं गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं इस बार, तो मात्र आपके पास दिसंबर और जनवरी का महीना ही शेष बचा हुआ है। इसी 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी करना है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आपको डेली वीडियोज इस चैनल पे मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि टोटल आज की इस वीडियो में 31 प्रश्न बताएंगे। कितने बाबू? 31 प्रश्न बताएंगे, जो कि 2021 का और 2022 का और 2023 का जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसी वीडियो में तैयार हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, 31 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसी वीडियो से 5 नंबर की आपकी तैयारी पक्की होगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि 31 क्वेश्चन आप कितने कर पाते हैं, मतलब गलती है कितना सही, ये भी आपसे पूछेंगे। लास्ट में कमेंट में बताइएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपका कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। प्रश्न इसी टाइप से पूछेगा और ये 2022 में 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं नहीं लिख पाया हूं, बट ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं कि अशोक के फूल किस निबंध की किस विधा की रचना है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही पेपर में आएंगे कि कहानी का है, कि संस्मरण का है, कि उपन्यास का है, कि निबंध का है। तो देखिए, अशोक के जो फूल है ये जो है आपको किसका मिलेगा, तो निबंध का। ये निबंध विधा की क्या है, मतलब कि रचना है, इसलिए चौथा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, निबंध विधा की ये रचना है अशोक के फूल। याद करके रखिए, बढ़िया से एक क्वेश्चन आप सबके लिए तैयार करके लाए हैं। देख रहे हैं ना कितना हार्ड वर्क के बाद ये लिखा जाता है, आप लोग समझ पाते होंगे। दूसरा है नीड का निर्माण फिर। ये नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है, आत्मकथा की है, या नाटक की, या संस्मरण की, यहाँ पे निबंध। 4 ऑप्शन ऐसे ही पेपर में आएंगे। कौन सा सही है कि नीड का निर्माण फिर किसकी विधा है? चलिए फटाफट से कमेंट में आप भी बताते चलिएगा। तो आत्मकथा, जो भी बच्चे याद करके रखे हैं कि आत्मकथा होगा, उन सभी का अच्छा है और वेस्ट बोर्ड एग्जाम में उनका नंबर आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति कृत्य की विधा है। देखिए, प्रश्न में इसी टाइप से पूछेगा, आपको कहीं भी भटकना नहीं है। पूछेगा बाबू कि चंद्रकांता संतति, यहाँ पे कमा इन्वर्टेड कमा में क्लोज करके रखा है ना, तो इसी से मतलब है कि चंद्रकांता संतति जो कृति है ये किस विधा की है, नाटक की, सॉरी निबंध की, नाटक की, कहानी की, उपन्यास की। तो किसकी है आपको कमेंट में बताते चलना है। चंद्रकांता संतति जो है ये उपन्यास की है। क्या है? उपन्यास। चौथा ऑप्शन जो है उपन्यास, ये इसकी कृति की विधा है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सबके सामने होने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन कि फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी है। ठीक है ना, ठुमरी किस विधा की रचना है? ठुमरी किस विधा की रचना है? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, तीसरा है कहानी, चौथा है रिपोर्टाज। 4 ऑप्शन में से कौन करेक्ट है आप भी कमेंट में बताइए कि फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी जो है किस विधा की रचना है। तो सभी बच्चे को मालूम है कहानी की है। किसकी है? कहानी जो है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु जो है किस विधा की रचना है? जीवनी की, नाटक की, संस्मरण, आत्मकथा। ये जितने भी मैं प्रश्न आपको बताते चल रहा हूं, मैंने बता दिया है ना कि 2000 कितने से 20 से भी मिलेंगे, 21 से और 22 से और 23 से। इतने साल के क्वेश्चन इसमें हम रिपीट करके बताने वाले हैं, जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा इसको कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा किसकी है? तो सभी बच्चे को मालूम है कि नाटक की है। किसकी है? सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, ख नंबर, नाटक, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न में बोला है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? जीवनी की, संस्मरण, निबंध की, कहानी की। चारों में से कौन सा सही है? कमेंट में छापते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। सभी बच्चे जानते हैं कि सर संस्मरण होगा इसका करेक्ट आंसर, उन सभी का सही है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है ना, किस निम्नलिखित में से
कर्म भूमि किस विधा की रचना है? चार विकल्प जो दिया है, चारों में से कौन सा ऐसा है जो कर्म भूमि की विधा की रचना है? उपन्यास का, निबंध का, कहानी का, आलोचना का। चारों विकल्प में से कौन सा सही है? तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर उपन्यास होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उपन्यास का ही कर्म भूमि जो है ये विधा की रचना है। तो ये मतलब कि 7 क्वेश्चन जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 8 नंबर जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, वीवीआईपी इसको बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। ऐसे ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के मेरा आध्यात्मिक सफर कृति की रचना राहुल संस्कृत्यायन जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, फंडीश्वर नाथ रेणु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कमेंट में आपको बताते चलना है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, उन सभी का सही है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर का ये रचना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी वेरी कीमती है, बहुत बहुत। 9 नंबर की बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये किस विधा की रचना है? देखिए, निबंध की, उपन्यास की, रेखा चित्र, आत्मकथा। 4 विकल्प दिए हैं ना, इसमें से कौन सा सही है आप कमेंट में बताते चलिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? चलिए इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे बोल रहे हैं सर उपन्यास होगा, उन सभी का करेक्ट आंसर है, सही है। आगे चलें, 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि सही जवाब क्या होगा। समझ पा रहे हैं ना? 10 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर, क्या बोला है? प्रश्न को बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब तरीके से ध्यान देना है कि साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया साहित्य सहचर है, ये किस विधा की रचना है? विकल्प है निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण। कौन सा है आप सभी को बताते चलना है। तो जो बच्चे करेंगे सर आलोचना का है, उन सभी का सही है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन 11 नंबर, इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। लिखा है 11 नंबर की निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? देखिए किस पर कंसंट्रेशन आपका बनाकर रखना है अपना, कि डायरी विधा की बात किया है, कि डायरी विधा के लेखक कौन है। चलिए पढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, सदल मिश्र, इसके बाद दिया है शमशेर बहादुर सिंह, राहुल संस्कृत्यायन। तो सभी बच्चे को मालूम है कि जो डायरी विधा ये लिखी गई है वो शमशेर सिंह यानी शमशेर बहादुर सिंह भी बोलेंगे, ये तीसरा ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं ना? इसके अगला प्रश्न 12 नंबर का जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। लिखा है ना कि विशस्य विस्मोधम गद्य विधा है। ये प्रश्न आप बार बार पढ़े होंगे, शायद आपका आंसर ये मुंह जबानी एकदम रिपीट कर लिए होंगे कि विशस्य विस्मोधम गद्य विधा किसकी है? कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, यहाँ पे है निबंध की। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते चलिएगा। तो देखिए विशस्य विस्मोधम जो है ये नाटक की है। सभी बच्चे को तैयारी अच्छी होगी तो इसका जवाब आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए बाबू, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्या बोला गया है 13 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। मैंने बोला है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या है मेन टॉपिक इस प्रश्न का, कि हरिशंकर परसाई के बारे में बात किया है, कि कह रहा है कि जैसे उनके दिन फिरे ये किस विधा की रचना है? उपन्यास की, कहानी की, निबंध की, नाटक की। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आपको उत्तर बताना है कमेंट में। तो जो बच्चे करेंगे सर इसका कहानी होगा, ये कहानी जो दूसरा है ख नंबर ये सही है, तो उन सभी का सही गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा 14 नंबर, ठीक है। टोटल मैंने कितने क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें 31 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% इसी में से पेपर में आएगा। आप बिलीव करके पढ़िए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में व व्हाट्सएप जो बच्चे चैनल है वहां पे भी ये सगरे इसको भेज देंगे। 14 नंबर देखिए, यशपाल कृति सिन्हावलोकन रचना की विधा है। देखिए यशपाल कृत
कह रहा है ना, सिंहावलोकन रचना की विधा है, आत्मकथा, रेखा चित्र, इसके बाद संस्मरण, इसके बाद कहानी है। तो जो बच्चे बता रहे हैं कि सर आत्मकथा होगा इसका, उन सभी बच्चों का करेक्ट है आंसर कि यशपाल कृति सिंहावलोकन ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है। चले आगे, नेक्स्ट है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश करना है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। पेपर में पूछेगा इसे कि पागल पथिक जो है ये किस विधा की रचना है, कहानी का, नाटक का, गद्य गीत, इसके बाद संस्मरण। 4 विकल्प दिया है ना, पागल पथिक किस विधा की रचना है, कमेंट में जरा बताइएगा बाबू, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग भी अच्छे से रिवीजन किए हैं, कहीं भी पढ़कर किए हैं। तो जो बच्चे करेंगे पागल पथिक जो है ये सर ये गद्य गीत की विधा की रचना है, तो उन सभी का तीसरा नंबर सही है, ठीक है ना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देख रहे हैं ना 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, रेखा चित्र लिखा है, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया बाबू, रेखा चित्र, इसके बाद ललित निबंध, इसके बाद यात्रा वृतांत, इसके बाद संस्मरण। 4 विकल्प दिए हैं कि दीप जले शंख बजे, ये देखिए ऐसे ही आएगा, ये अंडरलाइन के अंदर में रहेगा, इन्वर्टेड कमा के अंदर में, तो इसको समझना है कि ये किस विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे ये संस्मरण। 4 नंबर विकल्प जो बच्चे कह रहे हैं सर संस्मरण का है, सभी का सही है। आगे चलें, 17 नंबर क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है इसमें कि पैरों में पंख बांधकर, थोड़ा सा दिक्कत आ गया, ठीक, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, आत्मकथा, जीवनी, इसके बाद तीसरा यात्रा वृतांत, चौथा है उपन्यास। पैरों में पंख बांधकर किसकी है, तो सभी बच्ची को मालूम है यात्रा वृतांत यानी यात्रा वृत्त का, ये तीसरा ऑप्शन सही जाएगा कि पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्त कृति की विधा है। 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखिएगा, बोला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा है, इसके बाद घनमर कामायनी है, घनमर चिदम्बरा है। 4 विकल्प रहेगा ऐसे ही, चारों में कौन सा करेक्ट होगा आपको कमेंट में बताते चलना है। जो बच्चे करें खड़ी बोली गद्य जो ये प्रथम रचना इसके गोरा बादल की कथा है, ख नंबर उत्तर होगा, गोरा बादल की कथा, इसका ख नंबर आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, एक एक प्रश्न को समझ के जवाब देने की कोशिश करना है कि भाषा युगाविष्ट के लेखक कौन है। भाषा युगवाविष्ट यानी कि वशिष्ठ है, युगवावशिष्ट के लेखक कौन है, मुंशी सदासुखलाल, लल्लूलाल, इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी है, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 4 विकल्प है जो कि भाषा युगवावशिष्ट के लेखक कौन है, आप सभी को कमेंट में बताते चलना है। जो बच्चे कह रहे हैं भाषा युगवावशिष्ट के लेखक यानी कि जो है राम प्रसाद निरंजनी, जो बच्चे कह रहे हैं सर इसका राम प्रसाद निरंजनी होगा यानी तीसरा विकल्प उन सभी का सही गया, ठीक है। आगे प्रश्न करें कंटिन्यू। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तर देने की कोशिश करना है, बढ़िया से तैयारी किए हैं तो। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपाख्यान, इसके बाद भारत सौभाग्य, इसके बाद है भूतनाथ। 4 विकल्प दिए हैं, कैसे हैं 4 विकल्प दिए हैं, सदल मिश्र की रचना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो बच्चे करेंगे नासिकेतोपाख्यान होगा उन सभी का सही है यानी कि ख नंबर विकल्प है सबका सही। आगे बढ़ें, क्वेश्चन अब 11 टोटल बच्चे हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं 31 क्वेश्चन में से। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है उदंत मार्तंड के संपादक थे। देखिए हिंदी की जो प्रथम पत्रिका बनी थी जिसका नाम उदंत मार्तंड, इसके संपादक, इसका संपादक किसने किया, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। 4 विकल्प दिए हैं ना, कौन सा सही होगा, तो देखिए इस उदंत मार्तंड के संपादक युगल किशोर शुक्ल जी हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे प्रश्न चलते हैं,
22 नंबर आंसर का जवाब देने की कोशिश करना है। 22 नंबर, आनंद कौदामिनी पत्रिका का संपादक करते थे कौन? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन जी, बालकृष्ण भट्ट जी, सरदार पूर्ण सिंह जी। तो जो बच्चे को मालूम है ना कि आनंद कादिमिनी पत्रिका जो है ये प्रेमघन जी, ठीक है, कौन? प्रेमघन जी, ये करते थे संपादक, ठीक है, महावीर प्रसाद। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर को ध्यान से देखना है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप जो बनी थी इसके संपादक कौन किए थे? कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इसके बाद रामधारी सिंह राधाचरण गोस्वामी है, तीसरा प्रेमघन जी। यानी हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे आपको बताना है कमेंट में। तो इसका हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे तो इसमें बालकृष्ण भट्ट, जो ऑप्शन ख नंबर है ये इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं ना तो इस डीके सर क्लासेज वाला चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए क्योंकि डेली आपको तैयारी अब कराया जाएगा। एग्जाम पास में है ना तो आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिया जाएगा ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले और आप 95% नंबर लाएं पूरा विषय में मिला के। तो आप 95 ला देते हैं ना तो समझिए कि आप टॉपर लिस्ट में आएंगे। जो सीरीज आता है क्वेश्चन बैंक, पीछे जो दिया जाता है बच्चों का वहाँ पे डिटेल कि ये बच्चा इतना परसेंट लाया, ये बच्चा इतना परसेंट, ऐसे अगर लाना है तो बेस्ट तरीका आप यहाँ से तैयारी कीजिए डीके सर क्लासेज पे। अभी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। चलिए आगे क्वेश्चन 24 नंबर कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं ना 24 नंबर, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 विकल्प रहेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी थे या प्रताप नारायण मिश्र जी या प्रेमघन जी या प्रेमचंद्र जी। देख लीजिए 4 विकल्प में से कौन सा सही है, आप तुरंत आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। जो बच्चे ये ख नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उन सभी का सही है, प्रताप नारायण मिश्र होगा। चलिए आगे प्रश्न कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे प्रश्न आपके है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा होगा कमेंट में बताना है। परीक्षा गुरु होगा या गोदान होगा या गुनाहों के देवता होगा या चित्रलेखा होगा। 4 विकल्प दिया है ना, इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट में बताइए। जो बच्चे करेंगे परीक्षा गुरु होगा उन सभी का सही है उत्तर परीक्षा गुरु ही होगा, जो कि परीक्षा गुरु ये हिंदी का पहला यानी प्रथम बोलते हैं इसी को मौलिक उपन्यास है। आगे प्रश्न चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़कर उत्तर दीजिएगा। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। 4 विकल्प है ना, कौन सा सही है? 100 अजान एक सुजान के लेखक। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो बच्चे करेंगे सर बालकृष्ण भट्ट होगा उन सभी का चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लिखा है ना कवि वचन सुधा के संपादक, कवि वचन जो सुधा के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी या प्रेमघन जी। 4 विकल्प है ना। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से बताइए कि कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो बच्चे कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन उन सभी का सही है, दूसरा ऑप्शन सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कवि वचन सुधा के संपादक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन से है? आनंद कादिम्बिनी, इसके बाद है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण है, इसके बाद है दीनमान। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है कमेंट में बताइए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, फटाफट से बताइए कौन सा होगा। जो बच्चे तैयारी करके रखे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं सर ब्राह्मण जो होगा तीसरा नंबर विकल्प ये सत्य है, सभी का सही है। अगर बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं ना तो इसमें से
सीधे सीधे आपका तो 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। आप 100% श्योर होके पढ़िए, इसको तैयार करके चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न इस वीडियो में दिया गया है जो बार बार पूछे गए हैं, इस बार आने की चांसेस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? इंदुमती के, या परीक्षा गुरु के, या हिंदी प्रदीप, या साहित्य सहचर? यही है ना। चलिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादक थे बाल भट्ट हिंदी प्रदीप के। ये तीसरा जो विकल्प दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इसका हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जो संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट प्रेमघन ही बोलते हैं। ठीक है, आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती जो पत्रिका बनी थी उसका कौन संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी, जयशंकर प्रसाद जी, हरदेव बाहरी। 4 विकल्प रहेंगे, ऐसे पेपर में आएंगे ना, पूछेगा 100% हाई वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 100% ये पेपर में आने वाला है, ये वाला। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? फटाफट से बता दीजिए। श्याम सुंदर दास। जो बच्चे करेंगे सर श्याम सुंदर दास जी थे, उन सभी का सही है दूसरा विकल्प, यानी ख नंबर। लास्ट क्वेश्चन गद्य साहित्य का 31 क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? चलिए, किस युग के लेखक हैं सरदारपुर सिंह? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग। 4 विकल्प में कौन सा सही है जो कि सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? जो बच्चे करेंगे सर द्विवेदी युग के लेखक हैं, उन सभी का सही है। तो देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं ना, 31 मतलब कि 31 प्रश्न, ये पूरी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 250 प्रश्न में से आपके गद्य साहित्य में टोटल 250 प्रश्न लगभग हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो 250 क्वेश्चंस में से मैंने केवल 31 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं ये कीमती क्वेश्चन है 2024 में पेपर देने वाले बच्चों के लिए। तो बढ़िया से पढ़िएगा। इसका पीडीएफ दे देता हूं, जो हाथ से लिखा हुआ है ये नोट्स, ये देख रहे हैं ना, इसका मैं पीडीएफ भी दे देता हूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के। तो तैयारी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसके बाद पद साहित्य। देखिए, पद साहित्य, ये तो गद्य साहित्य था ना, पद साहित्य से भी क्वेश्चन हम आपको टोटल बताएंगे, मतलब कि 30 से कम नहीं होगा, अधिक ही होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करके रखिए। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।